हिंदू और मुस्लिम में प्रेम हो और प्रेम के बीच में अगर धोखा हो, प्रेम के बीच में अगर पहचान छुपाई जाए, प्रेम के बीच में अगर जानबूझकर किसी का शोषण किया जाए, उसको कोई स्वीकार कर ले तो वह हिंदू, उसका कोई विरोध करे तो हिंदुत्व। महुआ मोइत्रा कहां से परिभाषाएं लेकर आती हैं? राममोहन जी, आज तो विवेकानंद जी को जन्म तिथि है। हम भी बहुत सौभाग्यवान हैं जो हम बंगाल में जन्म लिए हैं, जैसे विवेकानंद को धरती में। लेकिन मैं आप कुछ सवाल आपसे हम पूछने चाहते हैं। सवाल का अगर आप जवाब देंगे तो हम आपको हर सवाल का जवाब आप देंगे। एक नंबर आपको पूछने चाहता है, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, कोई पार्टी को पक्ष रखता है और ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के चैनल है। ये जवाब अगर आप देंगे तो मैं और भी आपको सुनाएंगे। आपको एक पत्रकार कलकत्ता में मैं सुनिए, आपको एक पत्रकार संतू ये डायरेक्ट नारा दे रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कहां बैठे हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका सवाल क्या है, मुझे एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप अरे आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब आपके पास नहीं है क्या? हम ये बोलना चाहता है, आपको पत्रकार संतू पान भारतीय जनता पार्टी के लिए नारा दे रहा है ओपन रैली में, तो ये आपको चैनल परमिट करता है कि नहीं? बात कर रहे हैं? ये पहले आप बोलिए। आज हम ब्लैक लगा के बैठा है, आप कहां से उठा के लाए? मैं अभी यहां बैठकर आपके क्लिप को वेरीफाई करूं, इतनी तेज टेक्नोलॉजी मेरी आंखों में नहीं आई। ठीक है, कुछ स्टेप लेंगे। एक मिनट संजय सरकार, आप डिबेट से भागना चाहते हैं? मैं जो बोल रहा हूं आप सुनिए। पहली बात, आप डिबेट से दाएं बाएं जाना चाहते हैं। आपको कोई जबरदस्ती रस्सी से बांध के लाया है। आपको किसी ने यह कहा कि नहीं भाई साहब आपको बैठना पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। आप अपनी मर्जी से आए ना, आप अपनी मर्जी से आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, या डिबेट से आप दाएं बाएं जाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा बता दीजिए। मेरा पॉइंट यह है कि क्या आपको यह लग रहा है कि ये जो बच्चियां शिकायत कर रही हैं लव जिहाद की, आपको चैनल का पत्रकार आपको क्या प्रॉब्लम है? पार्टी के लिए नारा दे रहा है। नारा संजय सरकार, आप डिबेट का टॉपिक नारा दे रहा है। अगर ये डिबेट का टॉपिक डिरेल करने आए हैं क्या? अरे संजय सरकार, डिबेट का टॉपिक डिरेल करने आए हैं क्या? इसको एक्सपेल करेंगे कि अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरी बात सुनिए। आपको कम समझ में आता है कि ज्यादा समझ में आता है? संजय सरकार, पॉइंट पे बोलेंगे आप, पॉइंट पे बोलेंगे आप। अरे मुझे ये भाषण सुनाने वाले संजय सरकार एक देश के प्रसिद्ध पत्रकार को अपना सांसद बना के आप घूम रहे हैं, तो पत्रकारिता पे मुझे लेक्चर मत दीजिए, है ना? क्या क्या करवाते रहे आप लोग पत्रकारों से हमको मालूम है। अगर आपके पास सवाल का उत्तर नहीं है फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, किसी और से लूं। नहीं समझ में आ रहा है संजय सरकार? आपके पास कोई उत्तर नहीं है। अरे आपके पास उत्तर नहीं है भाई, आप डर से भाग रहे हैं। ये अपना काम मीडिया में करा के सांसद बनाने वाला चैनल नहीं भाई। ये अपना काम मीडिया में करा के पत्रकारों को वहां नियुक्त करके बाद में सांसद बनाने वाला चैनल नहीं भाई। ये मेरी बात सुनिए, ये आप लोग कराते रहे मीडिया में काम और बाद में उठा के सांसद बना दिया। लोगों को लगता रहा ये पत्रकार है। वो टीएमसी के लोग बैठे होते और इधर भाषण हमें सुना रहे, पता नहीं कौन सी क्लिप लेके घूम रहे। अब इसका मतलब यह है कि पॉइंट नहीं है संजय सरकार के पास, इसलिए मैं ये सवाल लेकर सिद्धार्थ यादव आपके पास आता हूं। ये इतने सारे जो व्याख्यान हो रहे हैं, सलमान खुर्शीद की किताब से लेकर मणिशंकर अय्यर तक, ये टारगेट पर हिंदुत्व क्यों है? या आप लोगों की आइडियोलॉजी है इसलिए टारगेट पर है, या हिंदुत्व से ही इनको प्रॉब्लम है? देखिए राममोहन जी, इस देश के इतिहास को अगर आप उठा करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी रही थी या नहीं रही थी, इस देश के अंदर कुछ शक्तियां ऐसी हमेशा रही जो देश के बहुसंख्यक समाज, देश के हिंदू समाज, देश के सभ्य समाज के खिलाफ हमेशा से षड्यंत्रकारी बनकर के काम करते रहे। ये शक्तियां पहले भी थी, ये शक्तियां आज भी हैं और ये शक्तियां आज भी हमारे देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है। मैं दो बातें आपके शो पर कहना चाहता हूं।
पहली बात तो यह है कि कॉन्फ्रेंस क्या ऑर्गेनाइज कराई गई, चर्चा का उद्देश्य क्या था और फिर उस चर्चा में किया क्या गया। चर्चा का उद्देश्य अगर यह रखा जाए कि हिंदुइज्म को हिंदुत्व से प्रोटेक्शन की आवश्यकता है क्या, तो मैं केवल एक चीज पूछता हूं, क्या हिम्मत है मणिशंकर अय्यर में, क्या हिम्मत है टीएमसी में, क्या हिम्मत है महुआ मोइत्रा में, क्या हिम्मत है ममता बनर्जी में यह पूछने की कि इस्लाम को रेडिकल इस्लामिस्ट से प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्रिश्चियनिटी को किससे प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, हिम्मत है आप में पूछने की। पर सारा जो रोष है वो देश के हिंदुओं के खिलाफ है, सारा जो रोष है वो देश के जो हिंदू मानने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं उनके खिलाफ है, और कुछ नहीं है। और फिर जब चर्चा आप करने लगेंगे तो आप कहेंगे कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व, इसमें तो विरोधाभास है। किसने ठेकेदारी दी आपको इन बातों की परिभाषा देने की? ठेकेदारी आपको किसने दी? ये देश के अंदर जहां पर देश का सभ्य समाज, हमारे देश का सहिष्णु समाज, हमारे देश का हिंदू समाज जो वर्षों वर्षों से अपनी संस्कृति को संजो करके इस देश के अंदर रह रहा है, उनको टीएमसी जैसी पार्टियां, महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अरे हिंदुत्व हिंदू का तत्व है। किसने कहा कि हिंदुइज्म लिखा जाएगा? ऐसा क्यों है कि बिल्कुल ठीक कहा सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि आप क्रिश्चियनिटी को तो क्रिश्चियनिज्म नहीं कहेंगे, इस्लाम को तो इस्लामिज्म नहीं कहेंगे, पर आपको जो भी भारत से निकला है, जो भी संस्कृति यहां से निकलेगी उसको जैनिज्म कहना है, सिखिज्म कहना है, हिंदुइज्म कहना है, क्योंकि आप उसको कमतर करके कहना चाहते हैं। हिंदुत्व हमारी हिंदू संस्कृति का तत्व है और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। महर्षि अरबिंदो ने जिस चीज को उल्लेख किया, आप अपने राजनीतिक एक साधनों को साधने के लिए आप चाहते हैं कि हिंदुओं को गाली दी जाए। ये पूरा देश इस चीज को देख रहा है और मैं कहता हूं कि सहिष्णु हिंदू समाज की परीक्षा लेना अब इन पार्टियों को बंद करना चाहिए और इस देश के हिंदुओं को गाली देना बंद करना चाहिए। बहुत सीधा सवाल है, सलमान खुर्शीद से लेकर मणिशंकर अय्यर और फिर विपक्ष के ढेर सारे नेता, एक सिलसिला है। मेरे पास सबके बयान यहां पे रखे हुए हैं। क्यों आसान लगता है हिंदू और हिंदुत्व को टारगेट करना? देखिए राम मोहन जी, 2014 के बाद से ऐसा लग रहा है, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों का जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो गई, इंटरप्रिटेशन करने लग गए धर्म का। धर्म हमारे यहाँ पे रिलीजन नहीं, धर्म हमारे यहाँ पे ड्यूटी है, कर्तव्य को धर्म कहते हैं। और भारतीय संस्कृति में आप ये देखिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, वे ऑफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कहा है, शुरू से हमारे शास्त्रों में लिखा है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ इज़ अ फिलोसफी, सत्यचित आनंद टू अटेन ब्लिस। सत्यचित आनंद का आपको लक्ष्य रखना चाहिए, सदानंद आपको बनना है, तो टू अटेन ब्लिस हमारी जीवन का उद्देश्य होता है। इसलिए रिलीजन और इससे ये सोशल फ्रिक्शन जो हो रहा है कुछ वर्षों से, वो मुस्लिम जो इस्लामिक कल्चर है वो अलग है और जो भारतीय पद्धति जो रही है हजारों साल से वो अलग है।